कृष्णा, आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्यगुणक्षुब्धं वरं वरीनियं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम छठे अध्याय के अभी तक हमने 45 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम लास्ट के 2 श्लोक लेंगे 46 एंड 47 और आज हमारे ये चैप्टर का अंतिम 2 श्लोक होंगे। तो आज हमारा ध्यान योग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम 46 श्लोक लेते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको अधिमतोऽधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मत कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो श्री भगवान कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार के योगी बनो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भी अभी तक का जो भगवान ने योग बताए हैं, कर्म योगी बताया भगवान ने, फिर ज्ञान योगी के बारे में बताया, तपस्वी के बारे में बताया, है ना, अष्टांग योगी के बारे में जो भगवान बता रहे हैं इस चैप्टर में, यानी ध्यान योगी अष्टांग योगी एक ही है। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगी यानी अष्टांग योगी की बात ही कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो तुम ये सब पहले तो भगवान ने बताया, सबके विषय में बताया, पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर है उनमें, फिर बाद में भगवान बता रहे हैं कि तुम क्या बनो, इन सब से तुम सभी प्रकार के योगी बनो। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार के योगी बनो। योगी का मतलब होता है कि जो अपने आप को भगवान से जोड़ना। योग का मतलब ही होता है भगवान से जुड़ना, अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, उसको कहते हैं योग।
लेकिन यदि इस प्रोसेस में यदि हम अब भगवान से जुड़ नहीं रहे तो वो योगी नहीं हुआ। ठीक है, देखो सबसे भक्ति मार्ग में क्या होता है, एक होता है योगा लैडर होता है। ठीक है, जो जो लोग भक्ति पथ पे चल रहे होते हैं वो योगा लैडर को फॉलो करते हैं। तो योगा लैडर क्या होता है, यानी भक्ति पे चढ़ने की सीढ़ियाँ। ठीक है, एक तो पहला जो सबसे पहला स्टेज होता है कि जिसमें कि लोग पशुवत जीवन जी रहे होते हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, भक्ति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस वो कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना जीवन, या उनके पास जो पुण्य है उनका वो भोग कर रहे हैं, अपना उन पुण्यों का भोग कर रहे हैं। उनके पास में पैसा है तो वो एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो करना कर रहे हैं, और भगवान की कोई भक्ति या भगवान से कुछ उनको मतलब नहीं है। तो वो तो मतलब इस मनुष्य की श्रेणी में ही उनको नहीं गिना गया, उनको तो बोला है पशुवत जीवन जी रहे हैं वो लोग। उनके ऊपर वाला जो स्टेज आता है, मनुष्यों का लेवल जो आता है, वो है फिर कर्मयोगी। ठीक है, जो कुछ नहीं करते, अपने लिए ही करते हैं, वो है मनुष्य जो पशुवत जीवन जी रहे हैं। उससे ऊपर है कर्मयोगी। कर्मयोगी जो है वो भी अपने लिए करते हैं, सकाम कर्मयोगी जो होते हैं वो भी अपने लिए ही करते हैं, सकाम कर्मी। उसके ऊपर सकाम कर्मी, सकाम कर्मी जो उनके डिज़ायर्स होते हैं उसके लिए, लेकिन वो भगवान के बनाए हुए, जैसे वेदों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, शास्त्रों में जो बताया गया उसका विधि विधान का पालन करते हैं, और अपना जो उनका स्वार्थ होता है, उनकी जो डिज़ायर होती है, कामनाएं, इच्छाएं पूरी करने के लिए वो शास्त्रों का विधि विधान से पालन करते हैं, और उसके बाद में क्या उनकी डिज़ायर कंप्लीट होती है उससे। ठीक है, तो वो भी ठीक है, कम से कम वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको तोड़ते नहीं हैं। तो उस श्रेणी वाले जो पशुवत जीवन जी रहे हैं उनसे वो श्रेष्ठ हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते नहीं हैं। तो उससे नीचे जो है वो पशुवत जीवन जी रहे हैं, उनको तो रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपने आनंद से मतलब है। रूल्स भगवान ने कहा, क्या कहा, उनको लेना देना नहीं है, मेरा मन जो कर रहा है मैं वही करूँगा, जब सोना है सोऊं, जब उठना है उठूँ, जो करना है करूँ, जो खाना है खाऊँ। यानी वो कुछ भी जानवर जैसे, जैसे पशु कहीं भी सो गया, कहीं से भी उठ गया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, है ना। तो वो पशुवत जीवन जी रहे हैं। उन लोगों से ऊपर वाली श्रेणी है वो है सकाम कर्मी, जो अपने डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बताएं उनका पालन करते हैं वो। ठीक है, लेकिन यदि उनका पालन हो जाता है, यदि उसके बाद क्या होता है, वो करते करते उनकी डिज़ायर पूरी करते करते उससे क्या होता है, फिर बाद में उनके एक लेवल बढ़ता है, तो फिर वो निष्काम कर्मी हो जाते हैं। वो निष्काम कर्मी यानी उनको समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता है, उनका ज्ञान बढ़ जाता है, तो वो समझ में आता है उनको, भाई भगवान भी है, हमें जो कुछ करना चाहिए भगवान के लिए करना चाहिए। पहले वो सकाम कर्मी जो होते हैं, जो कर्म कांड का पालन करते हैं ना, कर्म कांड यानी डिज़ायर पूर्ति के लिए हवन कर लिया, ये सब कर लिया, वो है। फिर वो आते हैं निष्काम कर्मी, यानी जो भी मैं भगवान को अपना काम तो करूँगा मैं, लेकिन उसमें से कुछ अपना पैसा भगवान को समर्पित करूँगा। भगवान के विषय में थोड़ा जान जाते हैं कि भगवान ही है जो है, तो वो थोड़ा अपना, लेकिन भगवान से इतना कनेक्टिविटी नहीं बनी है, लेकिन अपना जो अर्न करते हैं अपनी कमाई में से वो कुछ भगवान को दान देते हैं, इस तरह से। फिर बाद में है ज्ञानी। ज्ञानी यानी तपस्वी। तपस्वी लोग जो होते हैं ना, तपस्या करते हैं, यानी कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए वो तपस्या करने बैठते हैं। जैसे कि एक है चंद्रायन, एक व्रत होता है चंद्रायन व्रत, वो अपने शरीर को तपाते हैं, चाहे धूप में खड़े हो जाते हैं या पानी में घुस के खड़े हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। और उससे क्या होता है, उस तरह से वो तपस्या करते करते क्या होता है, उनको सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना आजकल कई लोग मन की बात जान जाते हैं, तो उन लोगों ने सिद्धि प्राप्त की हुई है, तपस्या, अपने शरीर को तपा करके सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिससे कि वो उनको ऐसे पावर मिल जाते हैं, या जिस भी देवी देवता के प्रति उन्होंने सिद्धि की है, जिनकी पूजा करी है, तो वो देवी देवता प्रसन्न होकर के उनको वो सिद्धि दे देते हैं। तो इससे वो किसी की मन जान जाते हैं, किसी के विषय में, क्या इस तरह से सिद्धियाँ होती हैं उनके पास में, तो उन्होंने बेसिकली तपस्या करी होती है। ठीक है, चंद्रायन व्रत होता है कि उसमें क्या होता है, उसमें एक विधि होती है कि जैसे प्रतिपदा यानी एकम होती है ना,
पूनम अमावस्या के बाद में एकम आती है, तो उसमें आपको एक ग्रास खाना है, यानी रोटी का एक टुकड़ा खाना है। फिर नेक्स्ट दूज को 2 टुकड़े खाएंगे, फिर तीज को 3 टुकड़े खाएंगे। ऐसे करना होता है धीरे धीरे। और लेकिन जब अमावस होती है तो अमावस को उनको निराहार रहना होता है, एक कुछ भी नहीं खाना होता है। तो इस तरह की तपस्या वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को कुछ सिद्धि मिल जाती है। तो फिर वो लोग, उनका हर एक योग का उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति, भगवान से अपने आप को जोड़ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, तपस्वियों को तपस्या करते हैं, पानी में रह के तपस्या करी, धूप में खड़े होकर करी, कांटों पे पता नहीं क्या क्या, तो अपने शरीर को यानी बेसिकली कष्ट दे करके तपस्या करना। तो उससे उनको सिद्धि मिल जाती है, तो वो सिद्धि लेके खुश हो जाते हैं, फिर उसी में वो रह जाते हैं। फिर उनका जो मेन जो एम होता है कि भगवत प्राप्ति करनी, भगवान तक पहुंचना, वो रह जाता है। तो वो छोड़ देते हैं, वो पीछे वाले अंग जो है वो छोड़ देते हैं, भगवान की प्राप्ति वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। तपस्या में उनको सिद्धि मिल गई, वो सिद्धि का आनंद लेते हैं, फिर वो संसार में सिद्धि का भोग करते हैं। फिर वो एक होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं, जैसे अपन लोग पंडित होते हैं ना, ब्राह्मण पंडित जो लोग होते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को खूब पढ़ लिया है ना, शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन कर लिया है, शास्त्रों का भागवत का अध्ययन कर दिया है, लेकिन उसका जो तत्व है, तत्व को वो ग्रहण नहीं करे। श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि यदि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी अभी कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को जज करें, क्या हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए। ये भगवद गीता पढ़ के या भागवतम पढ़ के या कोई भी ग्रंथ पढ़ के हमने क्या ग्रहण करा, उससे हमने सीखा क्या, हमारी लाइफ में, हमारी दिनचर्या में क्या चेंज हुआ, क्या हमने अपने आप को परिवर्तित करा, कैसे अपने आप को उठाया, कैसे अपने आप को हमने भक्ति के मार्ग में चढ़ने के लिए अपग्रेड किया, वो हमें देखना होता है। यदि वो नहीं हो रहा है तो हमने सारा तत्व ज्ञान ले लिया, यानी हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली, भगवद गीता के हमने बहुत सारे श्लोक धर याद कर लिए, भागवतम के श्लोक याद कर लिए, वेदों के याद कर लिए, सब कुछ कर लिए। और मैं क्या कर रही हूँ, जाकर के, यानी जो पंडित है, ज्ञानी जो है, वो क्या कर रहा है, जाकर के बैठता है, व्यास गद्दी में बैठ जाएगा, अपना ज्ञान दिखाएगा कि देखो मैंने इतने श्लोक याद कर लिए, देखो मुझे इतना ज्ञान है, धड़ ज्ञान बोलेगा। और उससे क्या होगा, लोग इम्प्रेस होंगे और उसको पैसा देंगे और कथा करवाएंगे। लेकिन उनके अंदर की स्थिति किसी को नहीं पता ना, कि वो सिर्फ, उसका मोटिव यही है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग। हम लोग आजकल देखते हैं ना, टीवी पे बहुत सारे जो आ रहे हैं, वो लोग पहले ही चार्ज कर लेते हैं पैसे, हमें इतना पैसा चाहिए तो ही हम कथा करने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इतने लाख दो, इतने करोड़ दो तभी आएंगे। तो वो लोगों का एक उद्देश्य ये होता है कि वो पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, अपना ज्ञान को बेचना चाहते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ सीख ली है, उसको बेच करके वो सिर्फ धन अर्जन करना चाहते हैं और दिखावा करना चाहते हैं। लेकिन यदि वो लोग साथ में भक्ति का भी पालन करते रहते हैं, यानी भगवान से कनेक्टिविटी बनाए रखते, उन श्लोकों को तत्व से जानते और अपने अंदर धारण करते, तो वो भक्ति योग तक पहुँच ही जाते हैं। तो ये सारे मार्ग आपको भक्ति योग की ओर ही लेके जाते हैं। लेकिन यदि आप वहीं अटक गए, आप अधूरे मार्ग में ही अटक गए, सिद्धि प्राप्त करके स्टॉप कर दिया, या आपने ज्ञान लेकर के आप भक्ति की ओर नहीं बढ़े, तो फिर वो आपका जो अल्टीमेट जो आपको पाना है, भगवत प्राप्ति, आपकी नहीं हो पाती है। ठीक है। और हम जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं, आप अपने आप को जज करिए कि क्या मेरे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या मैं कुछ सीख रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को कुछ ज्ञान मिला है, पहले नहीं पता था अब मुझे मिल रहा है। तो ये है भक्ति योग, कि आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं, भक्ति की ओर पुश कर रहे हैं। क्योंकि हर एक योग का जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो भक्ति की ओर बढ़ना ही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मार्ग पे आप जाके सिर्फ अलग अलग ये रास्ते हैं, रास्ते यानी आपका जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ऐसे होता है ना। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पर आपको ऊपर वाली 100 मंजिल की बिल्डिंग है, आपको ऊपर वाली मंजिल में पहुंचना है। तो सकाम कर्म योग होगा, फर्स्ट सीढ़ी पे हो, ऐसे आप कितने दिन तक फर्स्ट सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ रहे हो, फिर सेकंड लेवल पे आ रहे हो, फिर आप थर्ड लेवल पे आ रहे हो, ज्ञानी हो, फिर आप अष्टांग योगी हो, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे फिर अष्टांग योगी बन जाता है वो
जैसे ज्ञानी के बाद में बनेगा वो ध्यानी, ध्यानी यानी ये अष्टांग योगी, तो ये अष्टांग योग के नियम का पालन करेगा, अष्ट अंग जो है उनका पालन करेगा, पालन करते करते लास्ट में फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। हर किसी का मतलब कुछ कुछ, जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी को ब्रह्म ज्योति तक का ही उनको समझ में आता है। जो ज्ञानी है ना, वो उसका जो अल्टीमेट वो होता है, वो ब्रह्म तक ही वो देख पाता है, यानी भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही उतना ही वो उनको समझ में आ पाता है। फिर यदि उससे ऊपर चलते हैं तो अष्टांग योगी जो है, तपस्वी अष्टांग योगी जो है, इन लोगों को उससे थोड़ी ज़्यादा समझ में आता है कि वो भगवान अपने अंदर परमात्मा तत्व को जो हर जगह देख पाते हैं, अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। उसके बाद यदि और वो इस योग में लगे रहेंगे तो उनको फिर भगवान का दर्शन होना शुरू होगा, भगवान के विषय में जान पाएंगे, फिर वो भक्ति योग में घुस जाते हैं ऐसे। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम सीढ़ी चढ़े। सिर्फ एक भक्ति योग है वो इंडिपेंडेंट है, बाकी सब योग है आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और उसमें कष्ट भी ज़्यादा है और ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन यदि आप सीधे भक्ति योग में भी जा सकते हो, ये इंडिपेंडेंट है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेयर्स एक एक सीढ़ी चढ़ के आप 100 मंजिल तक पहुँचो। आप ये भक्ति योग का पालन करते हो। भक्ति योग का पालन करना बहुत ईजी है कि आप किसी भक्त के संग में आ गए हो तो वो धीरे धीरे आपको भक्ति योग की तरफ ले ही जाएगा। यदि आपने गुरु धारण कर लिया है जो भक्ति योग में हैं और ये सभी जो कहते हैं वो करते हैं, गुरु मतलब जो खुद कहता है वो खुद पालन करता है। यदि वो आपको कह रहे हैं कि 16 राउंड चैंटिंग करो, मतलब वो खुद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं लहसुन प्याज मत खाओ, मतलब वो खुद भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा जो उपदेश दे रहे हैं वो खुद पालन कर रहे हैं, तो वो सही इंसान है, सार्थक है वो गुरु, है ना। ऐसे को बनाना। कई लोग होते हैं उपदेश देने के लिए, जैसे मैंने बताया ज्ञानी ब्राह्मण जो लोग होते हैं बोलने के लिए ऐसे। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक कथाकार होता है, जैसे मैं ज्ञानी की बता रही वैसा, वो कथा सुना रहा होता है और उसकी पत्नी घर में काम करती होती है, तो कभी भी उसको टाइम नहीं मिलता कि वो जाके अपनी पति की कथा सुने। और उनका बड़ा नाम होता है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े श्लोक कोट करते थे, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते थे, तो लोगों को लगता था वाह वाह क्या ज्ञानी है, कितने श्लोक आते हैं, वाह वाह तो बड़ा ही पहुंचा हुआ इंसान है, इस तरह से। तो उसकी पत्नी ने बोला मैंने इतना सुना है तो मैं भी एक दिन जाके सुनूं कि मेरा पति इतना कितना कथा सुना रहे हैं, तो मैं भी सुनूं। तो उसकी पत्नी बेचारी सीधी सादी आ गई और सुनने बैठ गई और उसने कथा सुनी। उसने एक चीज़ पकड़ी, उन्होंने बोला कि आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक चीज़ों में आता है। यदि आप लहसुन प्याज डालते हो तो ये आपकी अंदर क्रोध को वर्धन करता है, आपके अंदर तामसिक जो वृत्ति है उसको बढ़ावा देता है, गलत काम की ओर धकेलता है, क्योंकि ये गर्म होता है, इनकी तासीर गर्म है और तामसिक है। इसीलिए जो भक्ति की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो लहसुन प्याज को अपने खाने से हटाएं, ठीक है। उसने ये बात बताई जो शास्त्रों में लिखी, सही बात बताई उसने। उसकी पत्नी बहुत मोटिवेट हो गई, बोलती कि मैं तो घर में रोज़ डाल रही हूँ लहसुन प्याज। फिर वो घर में गई, उसने खाना बिना लहसुन प्याज का बनाया क्योंकि उसने पति की बातें सुनी और उसको लगा इतना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं और मैं कुछ ध्यान नहीं दे रही। फिर उसने बिना लहसुन प्याज का खाना बना दिया सुन के। अब वो घर में आया, पंडित जी बोलता है कि आप खाना लाओ, तो खाना लेकर आए, तो उन्होंने लहसुन प्याज भी कर लेकर आए। बोलते अरे ये क्या बनाया बेस्वादा, इसमें कुछ स्वाद नहीं आ रहा, लहसुन प्याज डालो। बोलते अरे भाई मैं आज आप ही कथा में गई थी, आप ही ने तो कहा था वहाँ लहसुन प्याज नहीं डालना है ऐसा। तो बोलता है अरे भाई वो मेरे लिए नहीं है, वो लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब जो वो खुद कह रहा है वो करता नहीं है तो वो सही इंसान नहीं है, वो फ्रॉड है, क्योंकि अपना उसका आचरण कितना गलत है और वो दूसरों को तो उपदेश दे रहा है लेकिन खुद नहीं पालन कर रहा, तो वो सही आचरण नहीं है। बस उसका ज्ञान है, ज्ञानी डेफिनेटली ज्ञानी है, उसको श्लोक आते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी है, लेकिन वो उसको पालन नहीं कर रहा, उसने उस चीज़ को ग्रहण नहीं करा, तो वो एक लेके बस बैठ गया। वो अच्छा है, उसने कुछ सीखा है लेकिन अपने आप नहीं उतारा, तो क्या फ़ायदा उसका। तो उसने उसको बस खरीद लिया एक तरह से और पैसे कमा रहा है, अपना जीविका कमा रहा है। तो इसी तरह से लोग होते हैं। तो शुद्ध जो वैष्णव होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं, वो लोग आते हैं तो वो कभी भी पैसा नहीं मांगते। वो आप जाओगे ना, वो कभी ये नहीं बोलते कि हमें इतना पैसा इतना धन चाहिए तो ही हम करेंगे। वो ये बोलेंगे आप तो बस जो मैं कह रहा हूँ वो आप पालन करो, मुझे एक पैसा मत देना।
मुझे आप एक पैसा भी मत देना, लेकिन जो बजाने वाले होते हैं ना, उनको तो वो पेड होते हैं, तो उनको नौकरी होती है उनकी, उनको देना है। वो उनका बता देते हैं कि इनको तो देना पड़ेगा क्योंकि ये भक्त नहीं है, ये तो बजाने वाले गाने वाले हैं, ये इनकी जीविका इसी से चलती है। तो आप तो बस इन्हें देना और मुझे आप कुछ मत दो, लेकिन मैंने जो कहा है उसको पालन करो, तो यही मेरी प्रणामी हो गई, यही मेरे को चाहिए एज गुरु दीक्षा। तो ये सतगुरु हैं, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं खुद पालन करते हैं, खुद भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप करो। तो ऐसे गुरु धारण करने चाहिए। हर जगह हमें जो दिख रहा है वो होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा हो ऐसा हो, ठीक है। जैसे मैंने ब्राह्मण की कथा बताई, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, भक्ति योग में का मतलब एक लिफ्ट में आप बैठ जाओ, लिफ्ट में बैठोगे तो जैसे लिफ्ट एक 5 मिनट के अंदर आपको 100वें मंजिल पे फट पहुंचा देगी, है ना। और वहीं आप स्टेयर चढ़ोगे तो थक जाओगे, पसीने पसीने हो जाओगे, ऊपर जाते जाते तो आप हो सकता है फेंट ही हो जाओ, है ना। तो इसीलिए बेटर है कि इसीलिए लोग बोलते हैं ना भक्त जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, क्यों कहते हैं, इसीलिए कि भाई वो ज़्यादा परिश्रम नहीं करते। कम मेहनत में यदि आपको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है तो गधे की तरह काम क्यों करना है, ये है। हम गधा क्यों बने जब हमको कम करने में हमको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, तो वही करना। इसलिए भक्ति योग का पालन जो है वो सबसे बेस्ट है। ये सीढ़ी जो है जो बताई मैंने, ये स्टेयर की तरह है, लेकिन यदि आप भक्ति योग तक नहीं पहुंच रहे हो इससे, तो ये अलग हो गया, यानी सीढ़ी में से जो इसका जो एक लगा होता है ना, लकड़ी जो बैम्बू लगा होता है, स्टिक जैसे उसके ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो स्टिक अलग हो गई, उस तरह से समझो। वो लैडर आपको भक्ति योग तो नहीं पहुंचा रहा है, तो उसकी जो लकड़ी है सीढ़ी में लगी हुई वो अलग हो चुकी है, मतलब वो अपना ही इंडिपेंडेंट कुछ कर रही है। सिद्धि प्राप्त हो गई तो अपने में मस्त हो गई, ज्ञान मिल गया तो अपने मस्त हो गई। यदि वो सब भगवत प्राप्ति तक पहुंचाती तो आप योगा लैडर में वो लैडर की तरह काम आता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। परम सत्य कौन है, भगवान, उससे जोड़ने की, ठीक है। तो विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोगी कहलाती है। जो सकाम कर्मी होते हैं ना, जो कर्मयोगी बोलते हैं उनको, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो करते हैं। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग, जो कर्म से संबंधित हुआ तो सकाम कर्मयोग कहलाता है वो, जो चिंतन से तो वो ज्ञान योग कहलाता है। जो ज्ञान योगी है, चिंतन यानी दिमाग का, बुद्धि का काम कर रहा है ना, पूरा श्लोक पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, अपने आप को ब्राह्मण दिखा रहा है, तो चिंतन यानी बुद्धि का ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसमें। जब भगवान की भक्ति से संबंधित है, और जब ये सब कुछ हम भक्ति के लिए कर रहे होते हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं भगवान से जोड़ के कर रहे होते हैं, तो वो होती है भक्ति, ठीक है। तो भक्ति योग कहलाती है। तो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई तेरे को मैंने इतने सारे रास्ते पहले जो बताए हैं सीढ़ी चढ़ने के, तो भगवान अपने आप से ही बता देते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये वाला श्रेष्ठ है। जैसे आप कहीं किसी कंपनी में जाते हो और जाके पूछते हो कि आपकी कंपनी में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो बताएगा, भाई उसने बनाया है तो वो जानता है, तो बताएगा ये वाला जो मैंने नया न्यू एडिशन किया ये बेस्ट है, और ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ऐसे। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मैंने तो कोई ये सब बताए हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब बताया है, लेकिन कर्म योग, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ वही है भक्ति योग। क्योंकि बनाया मैंने ये सब कुछ, तो भक्ति योग बेस्ट है। इसका पालन करेगा तो ज़्यादा परम सिद्धि की हो जाएगा। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है कि यह भक्ति योग श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ध्यान योग भी अपूर्ण है। यानी कोई भी योग आप कर रहे हो लेकिन आपने भगवान को सरेंडर नहीं करा, कुछ भी आपने भगवान को सरेंडर नहीं करा, तो वो सब अधूरा है। जैसे मान लो हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने श्लोक की लर्न करे, लेकिन हम लोग इसको लेकर मान लो हमने एक आधा श्लोक लर्न करे, हमें आ गया और उसका हमने घमंड करा, भाई मैंने तो सीख लिया, मैंने तो 10 श्लोक कर लिए, मैंने तो 20 श्लोक कर लिए। हम लोग इस क्लास में भी सीख रहे हैं ना, हमने पिछले हमने कई 20-25 श्लोक तो करे ही होंगे, डेफिनेटली लर्न करे ही हैं। तो हम अब उसका अभिमान करें, हमने इतना सीख लिया, हम तो इतने ज्ञानी हो गए, हमें तो इतना आ गया,
एक अहंकार आ सकता है किसी के अंदर, जैसे ज्ञानी में आता है, वही ज्ञानी होते हैं वो लोग। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी कुछ हमने सीखा भी है, आत्मज्ञान के बिना तपस्या भी अपूर्ण है। तो हम जो भी हमने सीखा भी है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। तो जो भी ज्ञान हमने भी सीखा है, जो वो भी हम भगवान को ही समर्पित करें कि भगवान आपकी कृपा से आपने इतनी बुद्धि दी, इतना हमें सामर्थ्य दिया कि हम ये श्लोक लर्न कर पाए और हमारी मोटी बुद्धि के अंदर थोड़ा बहुत कुछ घुसा पाए, तो भी उसकी कृपा भी आप ही की ही, वो सामर्थ्य जो दिया आपने वो आपके बल पे ही हमने किया, क्योंकि हमारे पास तो वो सामर्थ्य भी नहीं है कि हम कुछ सीख सकें, भगवद गीता खोल सकें, छू सकें, ये सामर्थ्य भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम भगवान को ही जो भी सीखते हैं उसको भगवान को ही समर्पित करते हैं कि आपकी वजह से हमने ये श्लोक लर्न कर लिया, आपकी वजह से हमने इतना ज्ञान भगवद गीता का लिया, 6ठे अध्याय तक आपकी कृपा से हम पहुंच पाए, एक एक श्लोक हम कर रहे हैं, हमने कुछ भी मिस नहीं करा है, सब कुछ करते आ रहे हैं जितना हमारे में भगवान ने बुद्धि दी है, और हम उस चीज़ को भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना लायकात दी। ठीक है, तो इस तरह से वो भक्ति योग होता है कि आप भगवान को हर चीज़ को समर्पित करते चलो, अपना वो मत करो कि मैं बड़ा तेज हूँ, मैंने ये कर लिया, ऐसा भाव न आने पाए। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना मत के बिना समय का अपव्यय है। यदि भगवान से जुड़े हुए नहीं हो तो कुछ भी कर लो, सब वेस्ट है, सब बेकार है। अतः यहाँ पर योग वो सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। तो यहाँ पे भगवान धीरे धीरे नेक्स्ट जो अभी तक का 1 to 6 जो अध्याय है ना, वो कर्मयोग के विषय में था, हमने कर्मयोग के विषय में ज़्यादा बात जानी है। ठीक है, और आगे वाला जो 6 श्लोक आएंगे, 6 चैप्टर जो आएंगे ना आगे वाले, 7 से लेके 12, 7 से लेके 12 तक वो होंगे भक्ति योग के। ठीक है, वो भक्ति योग से रिलेटेड होंगे। तो भगवान यहाँ पे थोड़ी भूमिका पहले से बना देते हैं ना अगले चैप्टर के बारे में। तो भगवान अब नेक्स्ट श्लोक में भक्ति योग के बारे में तो खैर भगवान चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन अब आगे वाले श्लोकों में और जोर शोर से भक्ति योग की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लास्ट श्लोक लेते 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमतो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। तो श्री भगवान कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये भगवान अपने आप बता रहे हैं कि मैंने जो बनाया है, ये योग वो योग सब कुछ, लेकिन मेरा मत ये है। अर्जुन तो पूछ ही नहीं रहा आपका मत कौन सा है, लेकिन भगवान खुद ही बता रहे हैं कि देखो मैंने तुमको ये सब बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, सकाम कर्म योग के विषय में बताया, लेकिन मेरा मत तो ये है कि भक्ति योग जो है ये सर्वश्रेष्ठ है ना। समस्त योगियों में से योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, जो मुझसे जुड़ा हुआ मेरे परायण, मेरे विषय में सोचता है, मेरी प्रेमा भक्ति करता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भजते शब्द, भजते का अर्थ होता है भजन करना। भजते का अर्थ होता है भजन करना। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, यानी भगवान की सेवा को भजते बोला गया है। ठीक है, पूजा, देखो वैसे होता है ना, अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना या योग्य या सम्मान करना सूचित होता है। तो पूजा शब्द है ना, वो सूचित होता है, बताता है कि आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, कोई योग्य व्यक्ति हो उसकी आप पूजा कर रहे हो, यानी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। पूजा करना यानी रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। जैसे हम कोई मोदी आ गया या कोई मंत्री आ जाता है तो हम उनका सम्मान करते हैं, और वो हमें करना चाहिए, है ना। लेकिन
और देवी देवताओं को भी हमें पूजा करते हैं। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाला अशिष्ट कहा जाता है। देवी देवता का या उनको हम अशिष्टता मानते हैं कि भाई अशिष्टतापूर्ण व्यवहार है इसका, क्योंकि ये सम्मान नहीं करा। कोई सम्माननीय व्यक्ति आ गया, उसको यदि आप शिष्टाचार युक्त प्रणाम नहीं करते हो या उसको उपयुक्त उसका सम्मान नहीं करते हो, माला नहीं पहनाते हो या अच्छा आसन नहीं देते हो, कुछ भी, तो ये अशिष्टता कहलाती। किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी भर्त्सना की जाती है, लेकिन जो भगवान की सेवा नहीं करता है, यानी भक्ति का मतलब यहाँ पे सेवा बताया गया है। ठीक है, भक्ति करना का मतलब होता है भगवान की सेवा करना। हम लोग घर में भगवान की सेवा ही तो करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं। जिन्होंने ठाकुर जी घर में विराजमान किए हैं वो यही कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। सेवा करना ही नहीं, भक्ति करना। देवी देवताओं की हम भक्ति नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा होती है, सिर्फ भक्ति होती है भगवान की। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी है हमें भगवान की सेवा? कोई पूछेगा भाई क्यों करें हम? क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार भगवान यहाँ बता रहे हैं भगवद गीता में कि तुम मेरे अंश हो। भगवान पूर्ण है और तुम एक अंश हो। भगवान सूरज है और हम सूरज की एक चिंगारी हैं, एक किरण मात्र हैं जो हमारे घर के खिड़की में से अंदर घुस रही होती है वो। तो इसीलिए हम भगवान के अंश हैं, सूरज के अंश हैं, तो इसलिए हमको भगवान की सेवा करनी होती है। पिता में से पुत्र है, तो पुत्र की कर्तव्य है कि पिता की सेवा करे, पिता की आदेश का पालन करे, पिता जो कहता है वैसी बात माने। तो हम सभी भगवान के पुत्र पुत्री जैसे हैं, तो उन्हीं से हम आए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो वो आदेश दे रहे हैं हमको भगवद गीता के फॉर्म में, अनेक ग्रंथों के रूप में, जो उन्होंने आदेश हमारे लिए दिए हैं मैनुअल के फॉर्म में कि भाई तुझे मनुष्य जीवन मिला है, तुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, तो वो सारी बातें जो बताई हैं तो इसका पालन करता है, तो हम भगवान अपने परम पिता की बातों का आदेश का पालन करना होता है। ठीक है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी सेवा करें, यानी उनकी बातों का पालन करें, उनकी सेवा करें। ठीक है, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है। शिथिलता बरतना यानी जो भी हमें सेवा करनी है, कर्तव्य जो बताया गया भगवद गीता के हिसाब से, वो बातें हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं कि कोई ना कहा होगा, भगवद गीता में तो लिखा होगा, छोड़ो, उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक से नहीं समझते हैं, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो वैसा व्यक्ति अपनी स्थिति से डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इस चीज़ को जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उस बात को हमें सीरियसली लेना है, क्योंकि हम उस पिता की संतान हैं और उस पिता ने, परम पिता ने हमको जो बोला है भगवद गीता के माध्यम से, उन बातों को हम आचरण करेंगे तो डेफिनेटली हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अन्यथा हम इस मटीरियल संसार में, भौतिक संसार में आप कितना ही सकाम कर्म में लगे रहो, अपने भोगों को ढूंढते रहो, सकाम कर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता क्या है? भोग मिल जाते हैं, मटीरियल भोग मिलते हैं, भौतिक भोग मिलते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो ख़त्म होते वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए वो सबसे मत पढ़ो, भगवान खुद बता रहे हैं, सकाम कर्म में भी मत पढ़ो, क्योंकि ये ज्ञान भी आपका नष्ट हो जाएगा। जो भी आपको ज्ञानी, जो आपको सिद्धियाँ भी मान लो आपको मिल गई हैं, वो सारे भी जीवन समाप्त हुआ, आपका वो सारा भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बुद्धिमता, इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं भक्त को? क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ इटर्नल है, जो उसका नाश नहीं होता, वो हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, ज्ञानी लोग को जो मिल रहा है, वो जो स्टॉप हो गए, भगवान तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको वो सब सिद्धियाँ ख़त्म, ये जीवन ख़त्म। इतना उन्होंने बेचारों ने अपने शरीर को तपाया, आग में धूप में खड़े रहे, एक टांग पे खड़े रहे, ये करा वो करा, पानी के अंदर तपस्या करी, ये व्रत करा, एक ग्रास खाया, यानी जो भी करा, तो उनको जो सिद्धियाँ मिली, ये जन्म ख़त्म, सब ख़त्म, नेक्स्ट टाइम फिर से करो। तो भगवान कह रहे हैं ये सब आप करोगे, आपको मिल भी जाएगा, तो सारा आपका नाश हो जाएगा, आपका शरीर ख़त्म, तो आपका सब कुछ सिद्धि विद्धि सब ख़त्म। तो इसलिए भक्ति मार्ग में आप थोड़ा सा भी कुछ करते हो
तो उसका नाश कभी होता नहीं है। जो मुझसे संबंधित कोई भी काम करते हो तो वो इटर्नल रहता है, मैं उसका नाश नहीं करता, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे से जुड़े हुए जो काम करोगे, मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ करोगे, मुझे खुश करने के लिए कुछ करोगे। अभी हम भगवद गीता जो पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने गुरु और वैष्णव जो हैं, गुरु परंपरा जो है, उनको प्रसन्न कर सकें, उन्हें बता सकें कि आपने जो हमें, आपसे जुड़ के जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न। भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपको खुश करने के लिए। तो ये हमारा भक्ति हुआ, ठीक है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ये भक्ति योग है। अपने आप कुछ ले नहीं रहे, श्रेय हम अपने आप नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे तो आपका पता नहीं, मुझे तो पता है मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। और जो मैं कुछ बोल रही हूँ ये भगवान ही मुझे, गुरु जी मुझे बुलवाते हैं, ऐसा मैं, मतलब ये दृढ़ विश्वास है कि मैं नहीं बोल सकती। मैं वैसे मेरे में कोई भी काबिलियत नहीं है कि मैं कुछ अब इस ग्रंथ को समझ सकूं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको, इसलिए ये भक्ति हुआ कि हम सब कुछ जो भी हम सीख रहे हैं भगवान को 100% ऑफर करते हुए हम करें काम। तो ये जो भक्ति योग, जो भगवान से जुड़ा हुआ जो भी काम है भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, उसका नाश नहीं होता, वो इटर्नल रहता है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, ठीक है। तो भक्त समझदार है, भक्त जानता है कि भैया खुद मत रखो, उसमें फ़ायदा नहीं है, भगवान को देते चलो, भगवान से जुड़ते चलो, भगवान को ऑफर करते चलो, वो भगवान उसका संभाल के, हमारा धन भगवान संभाल के रखेंगे। अपने पास रखोगे, मुझे इतना मिल गया संभाल के मैं रखूँगा, तो वो भगवान ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमने लिया और भगवान को दे दिया, भगवान आप ही संभालो, तो भगवान हमारा धन, भक्ति युक्त जो धर्म हम कमा रहे उसको भगवान हमेशा संभाल के रखेंगे। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहार हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि वर्शिप, पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है, जो मैंने आपको बताया अभी। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया गया है। अवजानंती में माँ बूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान को बोल देते हैं भाई ये साधारण सा इंसान पैदा हुआ था, ऐतिहासिक पुरुष है, क्या करा इसने, गोपियों के संग रास करा, मक्खन चुराया, चोरी करी, उन्हें समझते नहीं है भगवान के विषय में, तो वो कुछ भी बोलते हैं, तो वो धूर्त हैं, मूर्ख है, उन्हें पता नहीं। जानो तो सही भगवान ने क्यों मक्खन चुराया। हम भागवत पढ़ते हैं और जब सुनने जाते हैं, है ना, अब जैसे हम कल सुनने के लिए गए तो हम तब वहाँ हमें पता चलता है कि भगवान ने पूतना आयु से मार दिया। तो भगवान ने पूतना के विषय में कल बताया गया था, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान ने पूतना को भी कितनी अच्छी गति दी, पूतना को भी धात्री की गति प्रदान करी, यानी माँ को जो गति होती है वैसी गति प्रदान करी, दाई माँ होती है वैसी। तो क्यों भगवान गोपियों के घरों से मक्खन क्यों चुरा रहे हैं? भगवान को मक्खन की कमी है क्या? भगवान के घर में इतना बड़ा महल है, भगवान के घर में इतने बड़े राजा नंद महाराज हैं, उनके घर में हज़ारों हज़ारों गैयाँ हैं, तो उनके घर में मक्खन की कमी है क्या? उनकी माँ यशोदा कहती है भाई तू लोगों के घर में क्यों चुराता है? गोपियाँ आके कंप्लेन करती हैं उनको कि तेरे लाला ने मक्खन चुरा लिया, क्यों चुराया? तो आके कंप्लेन करती हैं। तो भगवान उन गोपियों के भाव को समझते हैं। गोपियाँ चाहती हैं कि तू मेरे घर आ और मक्खन चुरा, गोपियाँ ऐसा चाहती हैं कि तुम मेरे घर में आओ, और भगवान को बुलाना चाहती है मक्खन चुराओ। और भगवान क्या करते हैं? मक्खन के रूप में उनके शुद्ध जो हृदय है वो चुरा के ले जा रहे हैं। मक्खन तो दिख रहा है, लेकिन वो गोपियों का जो शुद्ध हृदय है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को अपने पास बुलाना चाहता है, उसके शुद्ध हृदय को मक्खन के स्वरूप में वो शुद्ध हृदय को चुरा के ले जाते हैं गोपियों का। ये है मक्खन चुराने का अर्थ। ये नहीं कि ये मक्खन कमी मिल रही है, वहाँ नहीं मिल रहा तो चुरा रहे हैं। तो हर भगवान लीला करते हैं, उसके पीछे एक तर्क होता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भक्तों के प्रति कौन सा प्रीति का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो होता है। तो ये सब बातें तो हम जानते नहीं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं, हम प्रवेश ही नहीं करते इन चीज़ों में। बोलते मक्खन चुरा रहे हैं, इनके घर में मिल नहीं रहा इसलिए चुरा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। और वो जब जाकर के शिकायत करती हैं गोपियाँ, तो भी वो भगवान को दर्शन करने जाती हैं, भगवान के दर्शन चाहती है, और उनको आनंद आता है भगवान की लीला को बताने में। उनको बड़ा आनंद आता है कि भगवान की लीला बता रही है ना एक तरह से, तेरे लाला इतना नटखट है, तेरे लाला ने ऐसे ऊपर तक वो हांडी पड़ी थी उसको
ऐसे ऐसे करके चढ़ा, वो नटखट जैसे अपना देखते हैं अपने छोटा बालक हमारा होता है, कुछ चीज़ लेने की कोशिश करता है तो माँ कितनी प्रसन्न होती है ना। बालक कहीं ऊपर कुछ पड़ा हुआ है तो वो कैसे भी स्टूल लगाता है, एक और लगाता है, फिर देखती है अरे वाह कितना बुद्धिमान है मेरा बच्चा, कैसे चढ़ रहा है, यूं चढ़ रहा है, और देखो उसने ले लिया, कितना बुद्धिमान है। तो वो लीला हुई ना, वो माँ, साधारण जगत की माता अपने बालक की लीला देख के इतनी प्रसन्न हो जाती है। तो बताओ, वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, उनकी लीला जो सबको उनका नाम कृष्ण है, कृष्ण यानी सबको आकर्षित करना, ये कृष्ण का मतलब होता है। तो वो सबको आकर्षित करते हैं, और वो लीला जो करते हैं गोपियों घर में आके किस तरह से वो चुराते हैं, वो लीला वो आकर के गोपियाँ बखान करके उन्हें आनंद मिलता है, इसीलिए वो करती है। ये नहीं कि वो चोरी कर रहे, वो चाहते कि लाला की पिटाई करो, कभी भी नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। ये हम भागवत कथाएं जो सुनते हैं ना, उसमें ये बताते हैं, तर्क बताते हैं कि ऐसा क्यों करा, ये क्या हुआ, इसीलिए हम सुनते हैं और समझ में आती है बातें, अन्यथा पढ़ के रखो तो ज़्यादा कुछ बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए वो गोपियाँ लीला सुनने के लिए जाती हैं, सुनाने जाती हैं, जो उन्हें हुआ उस, यानी भगवान से और कनेक्टिविटी बनती है उनकी। एक बार तो लीला देखती हैं, फिर उस लीला को दोबारा शिकायत के फॉर्म में बताती हैं और लाला के दर्शन करती हैं, इसलिए। ठीक है, तो जो धूर्त मूर्ख लोग होते हैं वो समझते नहीं हैं, बोलते हैं कि घर में मक्खन नहीं है, चोरी कर रहा है, चोर है, ये तो चोर है। अरे चोर है, तुम्हें क्या पता चोर है क्या है, चित्त चोर है, वो चोर नहीं है। तो वो जानते नहीं है। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने के पर ही भगवत गीता को भाष्य मान बैठते हैं कि लिखा हुआ है, ऐसे ही है, कुछ नहीं है, मतलब उस चीज़ को अपने आप को उतारते नहीं है, चीज़ों को ये उदाहरण नहीं करते, मतलब फलतः भजती या वर्षित शब्दों को अंतर नहीं कर पाते। यहाँ पे भगवान ने भजती और पूजा में अंतर बताया। भजती यानी सेवा, भगवान की सेवा करना, भक्ति होती है वो। पूजा यानी आपको सम्मान देना, देवी देवताओं की पूजा होती है, भगवान की भक्ति होती है, इतनी बात समझनी। ठीक है, तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अन्य योग तो भक्ति योग के भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है, जो मैंने बताया आपको, लैडर है, सीढ़ी है। तो हम अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि हम कहाँ तक हैं, हमारी स्थिति कहाँ तक है, अपने आप को भी जज कर सकते हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दीक्षा के अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है, जो मैंने अब आपको बताया। यानी आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को पहचाना कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान ही है जो है, मैं भगवान पूर्ण है, मैं भगवान का अंश मात्र हूँ। तो अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। निष्काम कर्म जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सकाम वाला भी उससे नीचे है, उसको भी ज़्यादा दिया नहीं, बताया नहीं क्या। फर्स्ट स्टेप निष्काम कर्मयोग को बताया है, यानी अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करना, जो हमको मिल रहा है भगवान को ऑफर करना, अपनी सैलरी में से कुछ भगवान को दे देना, ये सब होता है निष्काम। रिजल्ट को भगवान को ऑफर करना। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, ये करते करते क्या होता है, निष्काम कर्म यदि आप करते रहते हो, उससे क्या होता है, आपका चित्त क्लीन होना शुरू हो जाता है। जब आप इस लेटर में चलोगे तो धीरे धीरे आपका प्रोसेस से आपको आपकी चित्त जो होता है क्लीन होगा और आप चीज़ों को स्पष्ट जान पाओगे। जैसे शीशे पे धूल लगी हुई है, आप थोड़ा सा क्लीन कर, थोड़ा हल्का कपड़ा मारते हो तो कुछ थोड़ा धूल उड़ती है, फिर थोड़ा और मारते हो तो और, फिर लास्ट में आपको दर्पण में शक्ल दिखाई देती है। तो ये निष्काम कर्म योग है, वो इसमें थोड़ा सा दर्पण में से हल्की सी धूल उठी, हमारे चित्त में से थोड़ा सा धूल साफ होनी है। फिर इस लैडर पे आप चलते जाओगे तो धीरे धीरे वो धूल हटती जाएगी। लास्ट में आपको शीशे में आपको पूरा चेहरा नज़र आएगा, भगवान समझ में आएंगे, आप अपनी स्थिति समझ में आएगी कि मैं दास हूँ, भगवान ही हैं जो हैं, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये होगा भक्ति योग पूर्ण स्टेज हो जाएगा। जब कर्म योग से ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, ये आप इस पे चलते रहोगे धीरे धीरे तो आपको ज्ञान, जैसे हमारा चैप्टर भी देख रहे हो ना, पहला कर्म योग था, पहले तो बताया था बेसिक बातें, फिर बाद में कर्म योग के बारे में बात हुई थी, फिर बाद में ज्ञान योग, फिर बाद में अष्टांग योग, ध्यान योग के बारे में, इसमें वैराग्य बताया ना, अष्टांग योग में चैप्टर भी इस तरह से है, में वृद्धि धीरे धीरे होगी, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन ऊपर उठता है, फिर धीरे धीरे हमारा चित्त
क्लीन होता है तो अब हम अपनी स्थिति हमारी अपने आप से ऊपर उठती है। वो आप खुद ही महसूस करोगे जब इस लगोगे तो। इसे अष्टांग योग कहते हैं, अष्टांग योगी की बात हो रही। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। तो अष्टांग योग के बाद वाला स्टेज क्या हुआ? भक्ति योग है। पहले परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के बाद में वो और अपना लगा रहता है तो फिर उसको फिर भगवान का पूरा रूप का दर्शन होना शुरू होता है। फिर वो भक्ति योग में आता है, फिर भक्ति योग के प्रोसेस में बाद में लगता है, इतनी तपस्या के बाद। अर्थात यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का लक्ष्य सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। समझने के लिए भगवान ने बताया इतना। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर चलता है। वह किसी एक बिंदु पर दृढ़ नहीं होता। और जैसे बिंदु पर दृढ़ होना मतलब सिद्धि मिल गई तो स्टॉप हो गया, ज्ञान योग मिल गया तो वहीं पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, वहीं अपना एंजॉय करने लग गया अपनी सिद्धियों को, अपने ज्ञान को बांट के। तो वो फिर वो मतलब योगा लेडर से वो हट गया, आगे पहुंचा ही नहीं, वो भगवान तक पहुंचा ही नहीं, आगे प्रगति नहीं करता। वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी और नामों से पुकारा जाता है। फिर वो वहीं तक रह जाता है, यानी भक्ति योग तक नहीं पहुंच पाता। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो वह समझना चाहिए कि उसे समस्त योगों को पार कर लिया है। इतना करके वो भक्ति योग तक पहुंचता है तो उनका योग सफल है। अतः कृष्ण भावना भवित होना योगी सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है ना, सबसे सारे पर्वतों में हिमालय ऊंचा है। हिमालय की चोटी में से भी जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, उस हिमालय में से भी एवरेस्ट की चोटी जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है। उसी तरह से जितने भी भगवान ने बताए हैं उनमें सबसे ऊंचा क्या है? भक्ति योग है। कोई विरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योगी के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है, लेकिन बहुत लोग कम होते, विरला, हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो भक्ति योग का पालन करता है, अन्यथा सब लोग ज्ञान योग, कर्म योग इसमें अटक के रह जाते हैं। कोई ब्रह्म को ढूंढ रहा है, बहुत सारे आप देखोगे, आप कितनी संस्थान चल रही हैं, ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म कुमारी, ये सब होते हैं, वो लोग ज्योति की पूजा करते हैं, यानी वहीं अटक के रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनका ऐसा सौभाग्य नहीं है कि वो भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ पाए, या उनको ऐसा संग नहीं मिला, या वो उनका पिछले जो कर्म के हिसाब से जिसमें जो उन्हें साधना की उसके हिसाब से वो वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है, तो वो वहीं तक रह पाते हैं, फिर उनको बहुत साधना करनी होती है। आदर्श योगी जो आदर्श है, जो हम भाग्यशाली जो लोग होते हैं, कम से कम हम लोग भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, हमारे अंदर हमको पता चल गया कि हमें करना क्या है, हमारा जीवन सार्थक इसी में हो गया कि हमको पता चल गया कि दिशा मिल गई कि हमें ज्ञान योग ब्रह्म ये सब को छोड़ देख के हमको पता चल गया कि पूर्ण भगवान है, इससे बड़ी कोई स्टडी नहीं होती। भगवान के पूर्ण स्वरूप है, भगवान की 2 आंखें हैं, 2 पैर है, 2 कान है, भगवान ने बांसुरी धारण कर रखी है, बांसुरी बजाते हैं, ये भगवान का संपूर्ण रूप है, इसको ध्यान हम कर सकते हैं, है ना, इस रूप का ध्यान हम कर सकते हैं और इस रूप की सेवा हम कर सकते हैं। तो ये भक्ति योग की सबसे सर्वोच्च स्थिति है, भक्ति की भी सर्वोच्च स्थिति है, देवी देवताओं की तो बहुत नीचे हो गई है, ठीक है। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, भगवद गीता में लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश्य मुख सूर्य के समान तेजवान है, इस पे ध्यान कर सकते। ब्रह्म ज्योति पे क्या ध्यान करोगे, ज्योति पे क्या ध्यान करोगे? यहाँ पे हम ध्यान करने के लिए भगवान का मुखमंडल है, भगवान की सुंदर आंखें हैं, भगवान के सुंदर कानों में कुंडल है, गले में सुंदर हार है, सुंदर पीत पगड़ी है, उस पर मोर पंख, कितनी सारी चीज़ें ध्यान करने के लिए, मोर पंख लगा हुआ है ना, तो भगवान ने ये श्रृंगार करा हुआ है। जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, सुंदर रत्न विभूषित है, पीताम्बर धारण किया, और जिनका शरीर फूलों से माला से सुशोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है, और जो जिससे उनका शरीर चमक रहा है वो ब्रह्म ज्योति है। जो ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उतना ही करके भैया संतुष्ट, और नहीं चाहिए हमें, तो आनंद परमानंद, वहीं रह गए वो लोग। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हमको ये समझ में आ रही है भगवद गीता से कि भैया भक्ति योग है, वहाँ बढ़ो, ब्रह्म ज्योति में अटक के मत रह जाओ, ये बहुत निजी स्टडी है,
ये बहुत नीचे लेवल की स्टडी है। तो आगे, क्योंकि इसके बाद में भी आपको आना भक्ति योग की तरफ ही होगा, तो ये आपकी ये सारी वो होगा, अन्यथा तो अधूरी रह जाएगी आपकी। ठीक है, तो अनेक रंगों से प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री कृष्ण कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों से अवतरित होते, अवतार लेते हैं, अलग अलग वेश रूप लेकर के। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी, हर के आगे पूर्ण लिखा हुआ है। इन्होंने जब लीला करी तो ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप में तो अपने धाम में बैठे हैं और यहाँ पे अंश मात्राएं, नहीं, वो जब ये धरती पे अवतार लेते हैं तो वो पूर्ण रूप में लेते हैं। यहाँ वो पूर्ण अर्थ बता रहा है कि वो, हम ये ना समझे कि भगवान तो अपने लोग बैठे हुए हैं, वो अंश मात्र में नहीं, वो पूरे के पूरे यशोदा माता के गर्भ से पैदा हो रहे हैं, तो पूरे उनके अंदर पूरी क्वालिटीज़ हैं, संपूर्ण अपनी क्वालिटीज़ के सामने पूर्ण रूप से वो बालक के रूप में भी हैं, छोटे से बच्चे के रूप में भी हैं, क्योंकि पूतना इतनी बड़ी, इतने हज़ारों हज़ारों हाथियों की बल वाली थी, उसको मार दिया है ना। उनकी लीला जो ये दशावतार का ये पाठ चल रहा है ना अभी, उसमें भगवान की लीलाएं सारी होंगी। यदि कोई सुन सके तो ये लिंक पे सुनना, प्रभु जी जो कथा कर रहे हैं, सिर्फ कृष्ण की लीलाओं पे कथा चल रही है, हर एक दिन अलग अलग लीला ले रहे हैं। कल उन्होंने पूतना लिया था, कभी और लेंगे, और विस्तार से कथा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए। सुन सके तो आप लोग भी सुनना। उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में सारी बताई गई हैं और बड़ी अच्छी तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति भी हैं, तो पूर्ण पति ये नहीं कि 108 रानियां हैं, एक को उन्होंने मेन रानी को एक बना दिया और रुक्मणी के पास पूर्ण रूप में, बाकी उनके डुप्लीकेट है, नहीं, हर एक रानी के पास में पूर्ण है। वो यशोदा की, रुक्मणी के पास में भी हैं, तो 108 जितनी भी हैं सबके साथ में हैं, वो पूर्ण रूप से हैं, डुप्लीकेट नहीं है, वो पूर्ण रूप से हैं। ठीक है, माता यशोदा के पूर्ण पुत्र जन्म ग्रहण करते हुए कृष्ण, कहाँ गई मैं, पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा भी है तो पूर्ण रूप में, पूर्ण स्वामी, और वे समस्त ऐश्वर्यों और दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। सारा ऐश्वर्य उनके अंदर है, सारे गुण उनके अंदर से आते हैं। इस संसार में जो हम गुण देखते हैं ना, छोटा मोटा कोई ब्यूटी देखते हैं, ब्यूटी क्वीन, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये भगवान के इनकी एक बिंदी मात्र होता है। भगवान की सुंदरता की बिंदी मात्र है वो, जिनको जो हमें आकर्षित करती है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। जो इन बात को समझता है वही सर्वोच्च योगी है। जो इनकी स्टडी कर रहा है वही सर्वोच्च योगी है। योग की समझता दशा केवल भक्ति योग में ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। ठीक है, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी यानी अपना कुछ नहीं, भक्ति में क्या होता है, सारा भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के लिए करने। तो आप बोलोगे इस समय भगवान के लिए करूं, अपने लिए कुछ ना करूं, अपने आप को प्रसन्न ना करूं क्या, मैं अपने लिए भी तो करूंगा। तो इसके लिए मैं आप छोटा सा उदाहरण देती हूँ। देखो, जैसे कि एक नौकर है, एक मालिक है, उसका नौकर को बोल रहा है कि भाई आप गाड़ी चलाओ और एसी ऑन कर दो। ठीक है, तो नौकर तो मालिक पीछे बैठा है, उसके लिए काम कर रहा है, एसी ऑन करा उसने, और एक बड़ी मर्सिडीज बड़ी वाली गाड़ी उसके पास, क्योंकि बड़ा सेठ है, वो गाड़ी में जा रहा है। तो नौकर है, क्या मालिक ऐसा बोलेगा कि भाई तू तो नौकर है, तू क्यों मर्सिडीज में बैठा है, क्यों तू आनंद ले रहा है इस बड़ी गाड़ी के, और तू क्यों एसी में रह रहा है, तू हट यहाँ से। हो सकता है ऐसा? क्योंकि वो मालिक की सेवा कर रहा है, तो वो एसी का आनंद भी लेगा और बड़ी गाड़ी का भोग भी वो भी करेगा ना। नौकर मालिक के लिए कर रहा है काम, तो वो गाड़ी मालिक की है, एसी चल रहा है, मालिक के लिए चलाया है, सारा कुछ मालिक के लिए कर रहा है, लेकिन भोग तो उसे भी मिल रहा है, गाड़ी की वो ड्राइविंग का मज़ा वो भी ले रहा है, बड़ी गाड़ी का ऐश्वर्य उसको भी मिल रहा है, आनंद ले रहा है। उसी तरह से यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि हमारा मालिक बहुत बड़ा है, उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ करोगे, तो जो सुख वो प्राप्त कर रहे हैं वो सुख हमें भी मिलेगा। जैसे वो उस गाड़ी वाले को, ड्राइवर को वो सुख मिल रहा है, एसी का सुख दोनों को बराबर मिल रहा है, ड्राइवर को भी और उसको भी, मालिक को भी, वैसा ही सुख हमें भी मिलेगा बराबर, जो हम भगवान को देंगे। भगवान उतना ही आनंद लौटा के हमें दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करो, अपने आप तुम हो जाओगे, अपनी प्रसन्नता में लगे रहोगे, कुछ ना हाथ आना।
प्रसन्न भी नहीं होगे, कुछ हाथ भी नहीं आएगा। तो अक्लमंदी इसी में है, भक्त बन जाओ और जो कुछ करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, और भगवान की प्रसन्न करोगे तुम तो प्रसन्न हो ही जाओगे। जैसे गाड़ी में ड्राइवर हो रहा है ना, उसको सब आनंद मिल रहा है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रसन्न करो, तुम्हारी प्रसन्नता का ध्यान भगवान रखेंगे, वो तुम्हारी प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ़ायदा इसमें है कि भगवान की भक्ति में लग जाना, भगवान को ऑफर करने में है, और अगले जन्म में भी आपको सब कुछ मिलता है, वो आपका रहता है। देखो, जब ये महाभारत का युद्ध होता है, दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं, ये कथा हम सबको पता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण सो रहे होते हैं, तो दोनों के दोनों भगवान से हेल्प लेने जाते हैं। तो जो दुर्योधन आता है, जो पहले अर्जुन आते हैं, अर्जुन आके भगवान के चरणों में बैठे, क्योंकि वो शरणागत है, वो आके भगवान के चरणों में बैठते हैं कि मैं इनके दास हूँ, मैं या सखा हूँ, मैं चरण में बैठूंगा। और दुर्योधन अभिमानवश आता है और आकर कहता है, सिरहाने में बैठता है, मैं यहाँ बैठूंगा, श्रेष्ठ जगह। फिर उसको लगता है कि पहले तो ये आया अर्जुन, कहीं ये भगवान से सेना ना मांग ले। भगवान के पास में नारायणी सेना थी, बहुत बड़ी सेना। तो भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे युद्ध में हेल्प कर लूँगा, तुम जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर वो आके जैसी भगवान ने आँख खोली तो भगवान की दृष्टि चरणों पे पड़ी, अपने साइड में कोई दिखाई नहीं देगा। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अर्जुन तुम यहाँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि जैसे ही बोलने लगता है अर्जुन, दुर्योधन कहता है, प्रभु मैं भी यहाँ बैठा हूँ, वासुदेव मुझे भी देखो, मैं भी बैठा हूँ। बोलते अरे तुम कब आए? कहता है मैं भी बैठा हूँ कब से, मुझे भी देखो आप। तो बोलते हैं कि मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन में पड़ी, मैं तो अर्जुन से पहले बोलूँगा, क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा। तो अर्जुन, वो दुर्योधन युद्ध करने लगता है, नहीं नहीं मुझे मेरा पहले पूछो, मेरा पहले पूछो। उसको डर था कि नारायणी सेना ना मांग ले। फिर भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं पहले अर्जुन को ही जान दूंगा। तो अर्जुन कहता है, प्रभु मुझे तो आपकी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं? दो ऑप्शन है, या मैं या मेरी नारायणी सेना। तो अर्जुन कहता है, प्रभु मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन खुश होता है, अरे कितना मूर्ख है, क्या मांग लिया इसने, मैं तो सोचा था ये नारायणी सेना ना मांग ले, मूर्ख है, अच्छा हुआ इसने छोड़ दिया, मेरा तो काम बन गया। दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। अर्जुन ने भगवान को खुद को मांग लिया, और दुर्योधन को जो चाहिए था नारायणी सेना मिल गई। फिर जब वो जाके आके जब बताते हैं ना उसको, शकुनी मामा को, कि भाई देखो मैंने नारायणी सेना ले ली, तो शकुनी को भी इतना समझदार था, वो भी उसे गुस्सा आता है कि तुमने ये क्या मांगा, तुमने वो भगवान नहीं मांगे। बोलते कि वो क्या करेगा, वो तो उसने तो प्रण लिया, मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, तो उसको लेके क्या करेंगे, उसको लेके हम करेंगे क्या, ना युद्ध करेगा ना सेना, तो फिर उसका क्या करेंगे हम। तो शकुनी कहता है कि तू जानता नहीं उस टेढ़ी टांग वाले को, वो एक मुस्कुरा देगा और सारी सेना को परास्त कर देगा। तू उसका पावर नहीं जानता, सिर्फ वो कुछ करेगा ही नहीं, एक दृष्टिपात करेगा और सारी सेना को मार डालेगा। तूने गलती करी, तुझे भगवान को मांगना चाहिए था। तो भक्त क्या करता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये वो ये सब नहीं चाहिए, मटेरियल भोग, मुझे तो भैया आप चाहिए, भैया आप ही चाहिए, मुझे आपकी ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो भक्त का ये होता है कि मुझे कुछ मत दो, आप मुझे मिल जाओ बस। ठीक है, तो अर्जुन का आपने देखा ही है महाभारत में किस तरह भगवान ने साथ दिया, किस तरह से पॉलिटिक्स करी, किस तरह से भगवान ने उनको जिताया, उनका एक भी पांडव नहीं मरा और वहाँ सब मर गए। जिसके साथ भगवान है उसके साथ में ऐश्वर्य भी है, विजय भी है, सब कुछ वहाँ होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति योग का पालन करना है। अभी हमारा जो 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा वो भक्ति योग से रिलेटेड ही होगा, यहाँ भगवान ने भूमिका दी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि आप लोग रोज़ टाइम पे जुड़ें, लिंक से जुड़ेंगे, मतलब रोज़ एक एक श्लोक अध्ययन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ भी आएगा और आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमारा ये भक्ति योग, ये वाला कौन सा ध्यान योग चैप्टर, अष्टांग योग हमारा कंप्लीट होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है हमारा। ठीक है, तो मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्णा।